Hello, my dear students. Our next topic is capitalization of profit method. See, what is capitalization of profit? In this method, average profit of a business is computed and it is used to determine its capitalized value on the basis of normal or expected rate of return of the business. This type of profit received is called capitalization of profit. Thus, capitalized profit means capitalized value of average profit on the basis of the expected rate of return. सिंपल वर्ड्स की अगर बात करें तो देखिए कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मीन्स कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। हमारा जो भी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है उसके मुताबिक हमने जो भी प्रॉफिट कमाया, जो भी हमने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया, उसके मुताबिक हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी होगी और हमारे पास में एक्चुअल कैपिटल कितनी है, इन दोनों के बीच का फ़र्क निकालने को ही हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड कहते हैं। इसे सिंपली फॉर्मूला के तरीके से समझें तो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100, या तो फिर कहें तो एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज। आपका जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा उसमें आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न उसका परसेंटेज लिखना होगा। तो देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करने का तरीका क्या होगा। यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे। इन शॉर्ट फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड का तरीका क्या रहेगा, स्टेटमेंट देखिए। सबसे पहले हम उसमें सर्च करेंगे हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड करना कैसे सर्च किया जाता है हम अच्छे से जानते हैं। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाएगी। उसके बाद हमें पता करना होगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के साथ हमें निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट के अलग अलग मेथड दिए हो सकते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है, या फिर आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है, या फिर आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है। जो भी आपको प्रॉफिट का मेथड दिया हो वो प्रॉफिट आपको निकाल लेना है। और फिर उसके बाद में कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट क्या कहता है, जो भी आपने प्रॉफिट निकाला भले एवरेज प्रॉफिट हो चाहे सुपर प्रॉफिट हो, तो एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। फिर जो भी अमाउंट आती है उसे हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट कहेंगे। तो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू गुडविल। इसे सॉल्व करने का आसान तरीका देखिए एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मनोज एंड हरीश फर्म डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे हमें एवरेज प्रॉफिट दिया है पिछले कुछ सालों का, 2012 13 90,000, 13 14 1 लाख, 14 15 1 लाख 10,000, 15 16 1 लाख 30,000 एंड 1 लाख 50,000। देखिए एक चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा कि ये जो प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिया है ये हर साल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, हर साल इंक्रीज हो रहा है। 90 से 1 लाख हुआ, फिर 110 हुआ, फिर 130 हुआ, फिर 150 हुआ। तो इस तरीके से 5 साल का जो हमें प्रॉफिट दिया है इसका हम एवरेज प्रॉफिट वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है हमें यहाँ पे, एसेट्स ऑफ द बिजनेस 13,40,000, लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस 3,40,000 और नॉर्मल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम आंसर की। सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे और स्टेटमेंट में हम लिखेंगे स्टेप नंबर, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। फर्स्ट स्टेप कहती है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड सर्च करना होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड सर्च करने का तरीका क्या होगा, टोटल एसेट्स 13,40,000 माइनस लाइबिलिटीज 3,40,000। तो टोटल एसेट्स थी 13,40,000, उसमें से 3,40,000 माइनस करेंगे तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड हमें मिलेगी यहाँ पे 10 लाख रुपीज़। उसके बाद हमें पता करना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, वो हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% है। फिर आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका होगा और उसके बाद हमारा आंसर आएगा 1,26,000। चलिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका भी बता देता हूँ। ये देखिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें 5 साल का प्रॉफिट लिखना होगा और सभी प्रॉफिट्स को हमें उसका वेटेज दे करके उसके साथ में मल्टीप्लाई करना होगा। 1 2 3 4 5 करके हम उनको वेटेज देंगे और वेटेज देने के बाद हमें उन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो टोटल आंसर होगा वो हमें लिखना होगा। देन टोटल आता है 18,90,000, टोटल वेटेज आता है 15,
तो 18,90,000 डिवाइडेड बाय 15 और फाइनली आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 1,26,000 और 1,26,000 हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आता है जिसे हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। देखिए ये रहा 1,26,000। अब 1,26,000 हमारा कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट आया तो ये एवरेज प्रॉफिट हमें मिल गया। अपॉन में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमें यूज करना है और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो देखिए फॉर्मूला के मुताबिक हमें यहाँ पे लिखना होगा 1,26,000 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना था 10%। तो 1,26,000 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 100, फाइनली योर आंसर विल बी 12,60,000। अभी तक हमें ये गुडविल नहीं मिली है, 12,60,000 हमारा कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट है। तो गुडविल पता करने के लिए हमें अगला स्टेप यूज करना होगा। गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट कितना था 12,60,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी 10 लाख। तो 1260 माइनस 10 लाख इक्वल्स टू 2,60,000 एंड दैट विल बी योर आंसर। देखिए पहले जो हमने यूज किया वो था वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड। अब अगला टॉपिक आता है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें हमें क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, सुपर प्रॉफिट निकालना होगा, फिर उसे कैपिटलाइजेशन करके उससे गुडविल निकालनी होगी। और सभी चीज़ों के लिए सिंपल एक ही तरीका है, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए भी हमें ये ढूंढना जरूरी है कि हमारे बिजनेस की कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी। तो देखिए स्टेटमेंट हमें क्या बताता है, सबसे पहले हम सर्च करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। उसके बाद हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा क्वेश्चन में, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से हम हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालेंगे और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालने का तरीका सिंपल, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अगर हमारी कैपिटल 10 लाख रुपए है, रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज़। फिर हमारा एवरेज प्रॉफिट हमें पता करना होगा, पिछले 3-4 साल का कुछ भी डेटा आपको दिया हो सकता है, उसमें से आपको अपना एवरेज प्रॉफिट सर्च करना होगा। अब जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट है और हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आता है ये पता करने के लिए हम अगला मेथड यूज करेंगे, वो होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ये दोनों करने के बाद हमें पता चलेगा हमारा सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट पता करते ही अगला फॉर्मूला लागू होगा, सुपर प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। तो सुपर प्रॉफिट पहले सर्च करना है, अपॉन में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लागू करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, यू विल गेट योर आंसर। चलिए इसी चीज को थोड़ा और डिटेल से समझने के लिए हम शुरू करेंगे एग्जांपल नंबर 8। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ विराट एंड अनुष्काज फर्म एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए एक तो हमें यहाँ पे कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करना है और दूसरा हमें सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करना है। कैपिटल एम्प्लॉय डायरेक्ट दे रखा हमें 7,80,000, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी दिया है 12%, पिछले 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पे 2 लाख, 270, 240, 250, 230। सबसे पहली चीज, ये प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे सिंपल एवरेज मेथड यूज करना होगा। तो चलिए देखिए आंसर की शुरुआत कैसे रहती है। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी गिवन 7,80,000, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% दिया है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 7,80,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, दैट विल बी 93,600। एवरेज प्रॉफिट कैसे करेंगे, पूरे 5 साल का प्रॉफिट हमें टोटल करना होगा, डिवाइडेड बाय 5 करना होगा, यू विल गेट 2,38,000। एवरेज प्रॉफिट पता चला 2,38,000। सुपर प्रॉफिट पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना था 2,38,000, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना 93,600। तो सुपर प्रॉफिट कैसे मालूम पड़ेगा 1,44,400। आप सोच रहे होंगे कि ये दो चीजें कहाँ से आई, एवरेज प्रॉफिट एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अभी हमने ऊपर दोनों ही चीजें सर्च की थी। देखिए ये रहा हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये रहा हमारा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज में से एक्सपेक्टेड को माइनस करना है, सिंपल टर्म है। एवरेज प्रॉफिट पता चला था 2,38,000, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था 93,600, तो हमारा सुपर प्रॉफिट पता चला 1,44,000। अब गुडविल पता करने का तरीका, सुपर प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट इज 1,44,400 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 100,
You will get your answer 12,03,333. तो देखिए हमने अभी तक जितने भी मेथड्स इस गुडविल वाले चैप्टर में सीखे हैं उन सभी का एक मिक्सचर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है. हरपाल, राजेश एंड जयेश फॉर्म इंफॉर्मेशन इज एज अंडर. बिजनेस एसेट्स 10 lakh, business liabilities 2 lakh, expected rate of return 10%, firm's last 5 years profit as under 90,000, 1,10,000, 120, 130, 140. From the above information, determine the value of goodwill of the firm. अब ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज करते हुए हमें गुडविल निकालनी है. सबसे पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू 5 years एवरेज प्रॉफिट. हमें 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल पता करना है. सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट. थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट. फोर्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट वेटेड एवरेज बेसिस पे. देन क्वेश्चन नंबर 5 इज एज पर कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड ऑन द वेटेड एवरेज बेसिस पे. नंबर 6 वन इज एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड वेटेड एवरेज बेसिस पे. चलिए ये सभी की सभी चीज़ें हम कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू द 5 years ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आंसर निकालने का तरीका क्या होगा. 5 साल का प्रॉफिट हमें लिखना होगा और फिर उन सब का हमें टोटल करना होगा. टोटल आएगा 5,90,000 डिवाइडेड बाई 5. तो 5,90,000 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 1,18,000 और यही आपका एवरेज प्रॉफिट, यही आपका गुडविल 1,18,000. दैट विल बी योर आंसर. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2 इज ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट. अभी रिसेंटली हमने इसी क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट पता किया था और वो एवरेज प्रॉफिट था 1,18,000. इसी के बेस पे हमें अगला क्वेश्चन भी आंसर देखने को मिलेगा. 1,18,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट था. 3 years ऑफ परचेज का हमें पता करना है. तो 1,18,000 मल्टीप्लाई बाई 3. 1,18,000 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट विल बी योर आंसर 3,54,000. सिंपल. आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन दिया है ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट. अब देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है. 2 years ऑफ परचेज भी दिया है. तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका सिंपली हम सब जानते हैं. गुडविल एज पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. 5 साल का प्रॉफिट लिखना है. 5 साल का हमें वेटेज देना है 1 2 3 4 5 करके और 5 साल के प्रॉफिट का टोटल करना है 18,90,000. 18,90,000 अपॉन 15 इक्वल्स टू 1,26,000. वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिला. अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हमें नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना है. दैट मीन्स 1,26,000 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड योर आंसर विल बी 2,52,000. तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट और ब्रैकेट में दिया है हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेसिस. देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, कैपिटल एम्प्लॉयड पता करने के लिए टोटल एसेट्स 10 lakh माइनस लाइबिलिटीज 2 lakh. कैपिटल एम्प्लॉयड पता चलेगी हमें 8 लाख रुपए. 8 लाख रुपीज़ कैपिटल पता करने के बाद हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया कितना 10%. तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा 80,000. 8 लाख का 10% 80,000. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमें पता चला. एवरेज प्रॉफिट हमें दिया 1,26,000 और ये एवरेज प्रॉफिट हमें कौन सा यूज करना है. एवरेज प्रॉफिट हमको यूज करना है जो हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग मिला था, जो लास्ट सम में हमने किया था. हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया 1,26,000. अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट जब 1,26,000 आया तो हमें यहाँ पे सुपर प्रॉफिट पता करना होगा. सुपर प्रॉफिट पता करने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट मिला 1,26,000 माइनस करे हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 80,000 तो सुपर प्रॉफिट पता चला हमें 46,000. अब सुपर प्रॉफिट पता चलने के बाद हम जो यूज करेंगे हमारे गुडविल का फॉर्मूला, दैट विल बी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. सुपर प्रॉफिट कितना है 46,000 मल्टीप्लाई बाय 4 देन 1,80,000 विल बी योर आंसर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 एज पर कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड. अब कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड कौन सा है वो हमें दिया नहीं.
कि हमें सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइजेशन करना है कि क्या करना है। अब लेकिन ब्रैकेट में सिंपल वेटेड एवरेज बेसिस दिया है, तो इसका मतलब जो भी हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा उसे हमें कैपिटलाइजेशन मेथड से यूज करना है। तो देखिए कैसे इसका आंसर पता चलेगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। यहाँ पे सबसे पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉयड पता करनी होगी। 10 लाख माइनस 2 लाख इक्वल्स टू 8 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड पता करने के बाद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%। एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट दिया है 1,26,000। अब एवरेज प्रॉफिट हमें पता चल गया, तो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। एवरेज प्रॉफिट हमारा 1,26,000 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, देन अवर कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट विल बी 12,60,000। और 12,60,000 कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट आता है, तो उससे गुडविल यूज करने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट थी 12,60,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड था 8 लाख। जब 12,60,000 में से 8 लाख माइनस किया तो आंसर विल बी 4,60,000। हमारा गुडविल हमें मिलेगा 4,60,000, फाइनल आंसर। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, और वेटेड एवरेज हमें यूज करना होगा यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट के लिए। सुपर प्रॉफिट पता करना है, फिर उसे कैपिटलाइज करना है, हमें गुडविल पता चल जाएगी। तो देखिए देखते हैं इसका आंसर। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड सर्च करेंगे 8 लाख रुपए, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज 80,000। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 80,000 पता करने के बाद हमें पता करना होगा हमारा सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट पता करने का तरीका सिंपल, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 1,26,000, जैसा कि हम जानते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से 1,26,000 हमने एवरेज प्रॉफिट पता किया था। तो एवरेज प्रॉफिट 1,26,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ये रहा 80,000। तो एवरेज प्रॉफिट में से 80,000 माइनस करें, 1,26,000 माइनस 80,000, और आंसर इज 46,000। और ये हमारा जो सुपर प्रॉफिट आया। अब सुपर प्रॉफिट से हमें गुडविल पता करने के लिए फॉर्मूला यूज करना होगा, सुपर प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। सुपर प्रॉफिट इज 46,000, तो हमारे सम का सॉल्यूशन आएगा 46,000 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 4,60,000। और ये 4,60,000 हमारा क्या कहलाएगा? फाइनल गुडविल, एंड दैट विल बी योर आंसर।